हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो फ्रेंड्स, पुराणों के हिसाब से 4 युग का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या आपको कभी ये पता है कि कलयुग धरती पर कैसे आए, या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण कलयुग को इस धरती पर आना पड़ा। महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चल दिए और श्री कृष्ण ने भी अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक चले गए। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और पांडवों के इस धरती से चले जाने के बाद ही कली मतलब कलयुग, क्योंकि उसका नाम था कली ने अपना प्रभाव धीरे धीरे इस पृथ्वी पर दिखाना शुरू कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि जो कली था मतलब कलयुग एक बैल को मार रहा और उस बैल का सिर्फ एक ही पैर है। तो राजा परीक्षित तो पहचान गए कि बैल के रूप में वो धर्म है। तभी राजा परीक्षित को कली पर काफी क्रोध आया और उन्होंने कली को मारने के लिए दौड़ा। तो कली जो था राजा परीक्षित को अपनी ओर आते देख डर गया और वो डर से रहम की भीख मांगने लगा। तो कहते हैं ना, अगर आपकी शरण में कोई आ जाए, आपका दुश्मन भी आ जाए, तो उसे जरूर शरण देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने भी रहम दिखाते हुए कहा कि जा, तुम मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। यह सुन कली ने कहा कि पूरे धरती पर आपका ही राज्य है, तो मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं। इस बात पर जो परीक्षित थे, राजा परीक्षित, उन्होंने रहम दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म, चोरी और झूठ का निवास हो, जहाँ तू वहीं चला जाए। पर इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं, तो वह एक बेहतर स्थान मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने यानी कि सोना पर रहने के लिए बोल दिया। तब कली ने मौका देखकर राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर लिया और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश करने के बाद जो परीक्षित थे, राजा परीक्षित, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और इसके बाद उन्होंने पास से गुजर रहे एक सांप को मारकर उसे, जो एक ध्यान साधु था जो ध्यान में लगा था, उसके गले में डाल दिया। इस बात पर जो साधु वो काफी क्रोधित हुआ और क्रोधवश उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तेरी 7वें दिन में मौत हो जाएगी। और 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित की मौत हो गई, तो राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा और फिर इस तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।